गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के कथनानुसार जो है ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को समझना है तो इसके पहले वाले वीडियो को आप अवश्य देखेंगे, क्योंकि उसमें आपको बताया गया है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है और यह किन किन तथ्यों पर जो है आधारित होता है। ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए आपको जो है दो बातों को समझना काफ़ी आवश्यक होता है। दो बातों को समझना काफ़ी आवश्यक होता है। एक बात तो सबसे पहले इसमें आती है कि कोण क्या है, कोण क्या है, और दूसरी बात जो है इसमें आती है कि समकोण त्रिभुज क्या है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, आज का चैप्टर हमारा ये है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको अगर समझना है तो मैं शुरू में भी बोला कि इसको अगर समझना है तो आपको जो है क्या करना होगा कि सबसे पहले दो चीज़ों पर जो है फोकस देनी होगी। एक हमारा आता है कोण और दूसरा है समकोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या है, अब त्रिभुज क्या है या कोण क्या है, इसके बारे में हमको जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि कोण क्या होता है। कोण क्या होता है तो तुमको बताया जाता है कि एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों से, एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों से बने आकृति को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। यानी एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों से बनने वाली जो आकृति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कोण बोलते हैं। यानी मान लो एक ये हमारी बिंदु हो गई, ए हो गया, और यहाँ से एक किरण बी हो गई और एक किरण जो है सी हो गई। एक किरण क्या हो गई? सी हो गई। तो इन दोनों के मध्य जो ए बना, इसी को जो है हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अब जो है इसमें हमारी दूसरी बात, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने कहा कि त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोण और भुजाओं संबंधित तथ्यों की क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑलरेडी यहाँ तक तो आप समझ चुके हो। अब देखो, अब यहाँ कोण के बारे में हमारा आ गया, तो त्रिभुज के बारे में भी जानना है। नहीं तो भुजा के आधार से भी त्रिभुज 3 होते हैं और कोण के आधार से भी त्रिभुज कितने होते हैं? 3 होते हैं। भुजा के आधार से जो त्रिभुज 3 होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, और कोण के आधार से जो त्रिभुज 3 होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो यहाँ जो है हमको समकोण त्रिभुज की बातचीत करनी होती है। समकोण त्रिभुज की बातचीत करनी होती है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि समकोण त्रिभुज जो है होता क्या है। यानी वह त्रिभुज जिसका एक
कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई भी, अब यहाँ त्रिकोणमिति में जो है अन्य त्रिभुजों की बातचीत हमको करने की जरूरत नहीं है, हमको इसमें केवल चाहिए समकोण त्रिभुज। अब जब समकोण त्रिभुज की हम रचना करते हैं तो यह जो होता है, मैंने बना दिया एक त्रिभुज, नहीं मैंने क्या किया, बना दिया, और मैंने इसको मान लिया समकोण। इसको क्या मान लिया बेटा, समकोण मान लिया। नहीं तो अगर इसमें साइड का नोमेनक्लेचर करें तो हम यह बात जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो होती है सबसे बड़ी भुजा उसकी क्या होती है, कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। या दूसरे शब्दों में यह तुम कह सकते हो कि समकोण की सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनियस। और ये जो है ये आरंभिक भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, आरंभिक भुजा। और ये कहलाती है हमारी अंतिम भुजा। नहीं, ये आरंभिक भुजा होती है और ये क्या कहलाती है, अंतिम भुजा। तो यह जो है, यह लंब, एक को लंब मान लिया जाता है, एक को आधार मान लिया जाता है। लेकिन कब, जब नहीं, अगर इसमें कोई वेरीफाइंग कोण, मतलब कोण के बारे में, किसी कोण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया होता है तब। लेकिन जैसे ही कहा जाएगा कि कोण ए, तो इसके लिए जिस कोण के बारे में पूछा जाए तो उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। और अगर मान लो कह दिया गया कोण सी, तो इसके लिए यह भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी अर्थात मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है, बदलता है तो लंब और आधार बदलता है। और यह तब बदलता है जब जो है कोण, जिस कोण के, मतलब कोण का नाम दे दिया जाता है, उसके अनुसार जो है यह क्या होता है, बदलते रहता है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ लंब। कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए हमारा नहीं लिए लंब हमारा क्या हो गया बेटा, ए बी। बात समझ रहे हो, कोण सी के लिए, इस कोण के लिए लंब हमारा क्या हो गया, ए बी। और आधार हमारा क्या हो गया बेटा, बी सी। नहीं, आधार क्या हो गया, बी सी। और कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हमारा जो है लंब क्या हो गया बेटा, बोलो, बी सी हो गया। और आधार क्या हो गया बेटा, ए बी हो गया। आधार क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है ना। यानी जब कोण कहेगा तभी यह बदलेगा, जब कोण कहेगा तब यह क्या होगा, बदल जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब जो है अब आप 100% समझ गए। क्योंकि कहा जाता है कि जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ जो है आपको मेहनत की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लॉकडाउन में जो है आप घर पे जो बेकार बैठे हैं उसको दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, जिसको देख करके आप लोग क्या होइए, लाभान्वित होइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बात तो फिर कमेंट्स वगैरह है ये है, उसमें लिख के डालिए। जहां तक होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का मैं क्या करूं, उत्तर दूं। अब आपने ये मेरी बात समझ में आई आपको, या समझ लिया आप लोगों ने कि जब कोण के हिसाब से यह भुजा जो है क्या होता है, चेंज होता है। अगर कोण ए कहता है तो उसके लिए लंब हो जाएगा BC। अगर कोण
सी कहता है तो उसके लिए लंब हो जाएगा ए बी। तो भुजा तो दो ही बच गई, कर्ण तो बदल नहीं सकता है, तो भुजा दो बच गई। अगर एक आपको लंब मालूम हो गया तो आधार मालूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक मालूम लंब है तो दूसरा जो बच गया वह क्या हो गया, आधार हो गया। दूसरा जो बच गया वह क्या हो गया बाबू, आधार हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है नहीं है। अब जो है जब आपने इसको समझ लिया तो लंब को मान लीजिए मैं कौन सी के एक्सपेक्टेशन में आपको समझाना चाहता हूँ। तो कौन सी के एक्सपेक्टेशन में हमारा लंब ए हो गया, लंब क्या हो गया, ए बी हो गया, और आधार क्या हो गया हमारा बी सी हो गया। आधार हमारा क्या हो गया बाबू, बी सी हो गया। आधार क्या हो गया, बी सी हो गया। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। छोटी छोटी जानकारी को ही संचित करके आदमी जो है जानकार बनता है। मैंने भी जो है छोटी छोटी जानकारियों को हासिल किया और आज जो है आप लोगों को कुछ सिखाने के लायक बन सका हूँ। मैं भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हूँ क्योंकि अध्ययन में कोई जो है परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन जो भी कुछ जानकारी मेरे पास है मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको सीखें। अभी मैंने बताया कि त्रिकोणमिति में दो चीजें जो है इंपॉर्टेंस होती है, एक कोण होता है और दूसरा जो त्रिभुज है वो होता है। तो इसमें केवल समकोण त्रिभुज की ही बातचीत की जाती है। मैंने आपको बता दिया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है और कोण के बदलने से लंब और आधार जो है भुजा बदलती है। तो अगर आपको लंब मालूम हो जाए तो आधार भी आसानी से चीज सही करने के तरीके बताए हैं। अगर आपको जो है आधार मालूम हो जाए तो लंब भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जो है मैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज की। किसकी बात कर रहा हूँ, समकोण त्रिभुज, यानी अंग्रेजी में इसको राइट एंगल भी कहा, राइट ट्रायंगल भी कहा जाता है। राइट ट्रायंगल भी कहा जाता है, सॉरी इसके पहले एंगल बोला गया है, लेकिन राइट ट्रायंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइट ट्रायंगल कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा मैंने दी और कहा कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण जो हो हमारा क्या हो, 90 डिग्री यानी समकोण हो, और इस तरह जहां भी खींचा रहे आप आंख बंद करके कहेंगे कि सिंबल ऑफ राइट एंगल, सिंबल ऑफ राइट एंगल। यह जो है समकोण त्रिभुज के मतलब समकोण का यह जो है पहचानने का क्या है, सिंबल होता है। ठीक है ना। मैंने कहा कि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी ये हमारा हो गया कर्ण। ये क्या हो गया बेटा, कर्ण। और मैंने कहा जिस कोण को कहा जाएगा उस कोण के आधार पर लंब और आधार को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने कहा इस कोण के बारे में, मैंने कहा इस कोण का मतलब सी कोण के विषय में, तो इस कोण के लिए हमारा लंब हो गया ए। क्या हो गया बाबू, लंब। और ये आधार क्या हो गया, ए हो गया। आधार क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया बाबू, आधार हो गया हमारा बी सी और लंब हो गया ए बी। लंब हो गया क्या बाबू, ए बी। अब देखिए, अब यहाँ जो है मैंने दे दिया लंब, कर्ण और आधार, लेकिन संभवतः इसमें जो है तीनों भुजा अगर मालूम नहीं हो, लंब मालूम नहीं हो, कर्ण मालूम नहीं हो, आधार मालूम नहीं हो, तो इसको जो है पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर ज्ञात किया जाता है। पाइथागोरस का पूरा नाम बौधायन पाइथागोरस था, जिन्होंने एक थ्योरम साबित किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्ग के क्या योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। उस नियम को यहाँ अगर हम डालते हैं तो अगर हमको कर्ण मालूम करना है तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा √, लंब के स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर बाबू, आधार का स्क्वायर। दूसरा, अगर हमको लंब निकालना है तो यह लंब बराबर हो जाएगा
रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस किसके बाबू, आधार के स्क्वायर। तीसरा, अगर हमको आधार ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको जो है ये हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर नहीं माइनस लंब का स्क्वायर। ये 3 फार्मूला जो है इसमें काफी आवश्यक होंगे जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने में काफी मदद करेंगे। तो इसको पुट इन मेमोरी, अर्थात इसको अपने दिमाग के किसी भी मतलब दिमाग रूपी हार्ड डिस्क में इसको क्या करें, ऑब्जर्व कर ले। और करने के बाद इन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस नहीं, क्या हुआ कि ये 3 फार्मूला जो है आपको त्रिकोणमिति को अनुपात को बनाने में काफी मदद करेंगे। नहीं तो यह बहुत कोई बड़ी फार्मूला नहीं है। कर्ण बराबर क्या हो गया, समझ में आया तेरे को? कर्ण बराबर हो गया रूट ओवर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। दूसरा हो गया लंब बराबर रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तीसरा हो गया रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। यानी अगर इनमें से कोई पता नहीं हो तो इन फार्मूलाओं का उपयोग करके आप जो है इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया, मैंने एक आपको क्या दिया, क्वेश्चन दिया। मैंने कहा कि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री, PR बराबर 13 सेमी, PR बराबर 13 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी है, PQ बराबर 5 सेमी है तो QR ज्ञात करें। तो QR हो है तो क्या करें, तो QR ज्ञात करें। QR बराबर व्हाट नहीं, तो इसके लिए बेटा आप क्या कीजिएगा, फिर तो यहाँ अभी तो साइन थीटा कॉस थीटा इसमें कुछ भी नहीं है। अभी जो है आपको समकोण त्रिभुज के ऑन द बेसिक नॉलेज फॉर राइट एंगल पर जो है आपको इसको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो झट आप क्या कीजिएगा कि एक जो है समकोण त्रिभुज की रचना कर लिए। नहीं, इसमें कहता है कोण Q कितना दिया है बाबू, 90 डिग्री। तो मैंने 90 डिग्री का कोण बना लिया, बाकी 2 बच गया। तो इधर P लिख लो, इधर R लिख लो, चाहे यहाँ P लिख दो, नीचे R लिख दो। तो मैंने P लिख लिया और यहाँ क्या कर दिया, R लिख दिया। सवाल कहता है कि PR बराबर कितना है, 13 सेमी है। कितना है बेटा, 13 सेमी। और PQ बराबर कितना है, 5 सेमी। नहीं तो हमको जो है नहीं निकालना है क्या, QR नहीं, तो हम तो सीधा यहाँ डालेंगे कि समकोण त्रिभुज नहीं। अब हम इसके R के एक्सपेक्टेशन में देख लेते हैं, इसको किसके एक्सपेक्टेशन में देख लेते हैं, R के एक्सपेक्टेशन में। या इसमें दे दिया जाए कि R बराबर थीटा हो, या नहीं भी दिया गया है, चलो तुम्हारी बात को मैं क्लियर करता हूँ। तो समकोण त्रिभुज तो पहले सवाल ही कह दिया, तो यहाँ लिख दिया PQR में, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, QR। तो QR बराबर रूट ओवर नहीं, अब समकोण की सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। क्या हो गई, कर्ण हो गई, बिल्कुल हो गई, इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। तो हमने अगर कर्ण PR स्क्वायर और माइनस PQ स्क्वायर कर दिया, नहीं क्योंकि इसमें मैंने कोई कोण के बारे में नहीं बताया था, इसलिए लंब और आधार मानना उचित नहीं होगा। तो यहाँ हमारा हो गया रूट ओवर क्या बेटा, 13 का स्क्वायर नहीं, और माइनस किसका स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर, यानी रूट 169 माइनस 25 यानी रूट 144 बराबर कितना हो गया, 12 सेमी। इसका वर्गमूल निकाल दिए, कितना हो गया, 12 सेमी। अर्थात हमारा QR कितना हो गया बेटा, 12 सेमी। तो अगर मान लो कोण दिया गया है और उस कोण के एक्सपेक्टेशन में निकालना है
तो हम लंब और कर्ण का फॉर्मूला यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर केवल ट्रायंगल दिया है, समको राइट ट्रायंगल दिया है और हमको जो है राइट एंगल पता है, तो उससे भी हम इसको क्या करेंगे, मान रख के ज्ञात कर लेंगे। कोई शक है, कोई डाउट है, कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन है तेरा इस पे? बोलो, जोर से बोलो। नहीं है ना, ठीक है, ओके। कोण ACB बराबर थीटा के सापेक्ष साइन थीटा बराबर नहीं AB बटा, बोलो, AB बटा AC, अर्थात ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, यानी ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। क्या हो गया बाबू? बेस। यानी इसको हम लोग कहते हैं आधार, इसको कहेंगे कर्ण और इसको कहेंगे लंब। किस कोण के सापेक्ष बेटा? थीटा के, यानी सी, कोण सी के सापेक्ष, यानी थीटा के सापेक्ष जो है हम इसको साइन थीटा करते हैं, कह दिए। तो साइन थीटा बराबर AB बटा हमारा क्या हो गया बाबू? AC, यानी ये हो गया हमारा लंब बटा क्या? बोलो, लंब बटा कर्ण। क्या हो गया बेटा? लंब बटा कर्ण। अब दूसरा जो हो गया, इसके बाद आ गया हमारा कॉस थीटा। नहीं, अब कॉस थीटा का पूरा नाम कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन होता है। कॉस थीटा का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन होता है। तो इसको अगर इस थीटा कोण के सापेक्ष देखते हैं तो हमारा हो जाएगा BC बटा, बोलो, AC, BC बटा AC, यानी आधार बटा क्या हो गया बाबू? कर्ण। आधार बटा क्या हो गया? कर्ण। तीसरा हमारा हो जाता है टेन थीटा, यानी इसका हो गया हमारा AB बटा AC, सॉरी AB बटा BC, यानी ये हमारा हो गया क्या? बोलो, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर इन तीन फार्मूला को तुम याद कर लेते हो, तीन फार्मूला को तुम क्या करते हो? याद कर लेते हो, तो ये तीन जो नए आएंगे वह इसके व्युत्क्रम होते हैं, ये वह इसके रेसिप्रोकल होते हैं, यानी व्युत्क्रम होते हैं। यानी देखो, तो इसका साइन का उल्टा जो होता है कोसेक, क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। यानी यह हो जाता है हमारा AC बटा AB। क्या हो जाता है? AC बटा AB, अर्थात ये हमारा हो गया कर्ण बटा, बोलो, लंब। दूसरा, इस कॉस का उल्टा जो है हमारा सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक होता है, अर्थात यह हो जाता है AC बटा BC। क्या होता है? AC बटा BC, यानी नहीं, AC बटा BC, AC बटा BC, यानी कि हमारा हो गया कर्ण बटा क्या बाबू? आधार। कर्ण बटा क्या हो गया बाबू? आधार। और तीसरा जो हमारा होता है टेन का उल्टा होता है कॉट। क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो यह जो है टेन का उल्टा हो गया, अर्थात BC बटा क्या हो गया बाबू? AB, है कि नहीं? यानी आधार बटा ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? लंब। ये 6 फार्मूला जो होंगे, 6 क्या होंगे बाबू? फार्मूला जो होंगे, नहीं, ये हमको पढ़ाई में क्या मतलब सवाल को हल करने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। क्या करेंगे? मदद करेंगे। और इन फार्मूलाओं के आधार से ही हम जो है ट्रिगोनोमेट्रिकली रेशियो को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए, अगर आप लोग जनरली जो है अगर इसको याद कर लें, नहीं, तो ये आसान चीज है, बिल्कुल आसान है। नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए अगर आप इसको जो है जिस तरह गीत को, लंबे लंबे गीतों को बार बार गुनगुनाने करके आप जो है इतने बड़े बड़े गीत को याद कर लेते हैं,
तो मैं आपको कहता हूं कि इसको भी आप गीत की तरह ही गुनगुनाना शुरू करें और यह आपको उस तरह से याद हो जाएगी कि इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं एक ट्रिक मेरे गुरुजी ने हमको बताई है, उन ट्रिक को भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप उससे समझते हैं तो बेटर है, ठीक है ना। तो इस 6 फार्मूला को कॉपी कलम निकालिए और नोट कीजिए, और 3 फार्मूला जो ऊपर मैंने दिया है उसको भी आप नोट कीजिए। मैं दावा करता हूं कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब जो है मैंने तो ये 6 फार्मूला आपको दिया यहाँ, और 3 फार्मूला मैंने आगे लिखा। और मैं कई बार आपसे कहता हूँ कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोई उसमें फिटिंग सिटिंग नहीं है कि ऐसे हाथ करूँ तो फिर पीछे वाला आ जाए, है ना। जो है वो मेरे दिमाग के उपज है। तो उसको अगर याद कर लें तो सोना पे सुहागा नहीं, अगर नहीं तो एक हम लोगों के गुरुजी जो है हम लोगों को बताए थे, एक ट्रिक दिए थे। उन्होंने कहा था कि सोना, चांदी तोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला। नहीं, मैंने एक बात लिख दिया कि सोना चांदी तोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोला। नहीं, आप कहेंगे कि सर जी आपने ये क्या डाल दिया। नहीं, तो ये क्या डाल दिया यह मैं आपको बताता हूं कि यह सोना जो है इसका पहला लेटर होता है। अगर हम सोना लिखे तो इस तरह से लिखते हैं सोना, ठीक है ना। चांदी लिखे तो CH से हम इसको क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। और तौला लिखे तो इसको T से लिखना शुरू करते हैं। यानी इन सभी का पहला अक्षर जो होता है यह हमारा बताता है, यह C से च, ठीक है बाबू, और S से क्या हो गया हमारा स हो गया, और T से क्या हो गया त हो गया। T से क्या हुआ बाबू, त हुआ। यानी S का मतलब हमारा हो जाता है साइन थीटा से, और C का मतलब हमारा हो जाता है कोस थीटा से, और T का मतलब हो जाता है हमारा टेन थीटा से। T का मतलब क्या हो जाता है, टेन थीटा से। अब यहाँ पंडित क्या है, पंडित, तो प किस चीज से होता है अल्फाबेट में, P से, और ब किस चीज से होता है, B से, और ये हमारा फिर प है तो यह किस चीज से होगा, B से, और ह किस चीज से होता है बेटा, H से, फिर यहाँ ह किस चीज से होता है बेटा, H से, और यहाँ ये जो है हमारा क्या हो गया, B हो गया। क्या हो गया, B हो गया। अब इसको लिखने का जो क्रम है, अब इसको आपको समझना है कि साइन थीटा बराबर P बाई H, साइन थीटा बराबर P बाई H, P बाई H। तो H का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और P का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो इन सेकेंड में अगर हम इसको लिख दे कि साइन थीटा बराबर P बाई H, तो आप हमको फांसी देंगे, नहीं तो रसगुल्ला खिला देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो है इससे बेटर मैंने जो वहां लिखा है वह है। लेकिन यह एक ट्रिक है जो बहुत दिन पहले जब मैं पढ़ता था तो गुरुजी ने मेरे को क्या की थी, बताई थी। इसके अलावा एक और ट्रिक उन्होंने मेरे को बताई थी जो मुझे याद नहीं है। तो यह हो गया। दूसरा अगर हमको यहाँ देख ले तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा बराबर B, अब बाई क्या हो गया H, यानी आधार बटा कट। और तीसरा हमारा हो गया क्या, टेन थीटा, क्या हो गया बाबू, टेन थीटा, यानी यह हमारा हो गया क्या, बोलो, टेन थीटा बराबर P बाई B, P बाई B। और बाकी 3 तो मैं शुरू से बोल रहा हूं ने कि यह बाकी 3 जो है इसके व्युत्क्रम होते हैं। यानी साइन के उल्टा हमारा क्या हो गया बाबू, कॉसेक थीटा बराबर H बाई P। दूसरा हो गया हमारा
सेक थीटा बराबर h बाई बी। तीसरा हमारा हो गया कॉट का उल्टा, इसका उल्टा ए हो गया और टेन का उल्टा क्या होगा बाबू, कॉट हो गया। तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, बी बाई पी। तो इस फार्मूला के आधार पर भी आप इसको स्लिप ऑफ टंग माय डियर स्टूडेंट, नो मेंशन फॉर माय स्टेटमेंट, मतलब इस ट्रिक के आधार पर भी आप इसको याद कर सकते हैं, या आप जो है मैंने जो 9 लिखा है उसको गीत की तरह गुनगुना करके भी याद कर सकते हैं। अब जो है मैं यह आपको ट्रिकोनोमेट्रिकली रेशियो के जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी तथ्य हैं, उसको मैंने इस पर लिख दिया। कल से मैं, अगर आप लोग जो है इस तरह का भरोसा और प्रेम बनाए रखेंगे, तो कल से मैं आपके एनसीईआरटी की किताब का पहले चैप्टर से सवाल बिल्कुल समझा करके वीडियो में डालूंगा। आप उसको समझे, लाभान्वित हुए। थैंक यू, धन्यवाद।